हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, डिस्कस ब्रीफली द डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज रेजिन। ओके, तो इन्होंने पूछा है डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, और मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन। ओके, तो सबसे पहली चीज हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय डीमिनरलाइजेशन। हमको मालूम है वाटर जो होता है, वाटर के अंदर कई सारे मिनरल्स या साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर आप किसी भी प्रोसेस से इस वाटर में से इन मिनरल्स को आउट कर सको या निकाल सको और तुमको प्योर वाटर मिले, तो उसको हम डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। ओके, डीमिनरलाइज्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। ओके, डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट ना हो। ओके, अब सबसे पहली बात है कि ये मिनरल या साल्ट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ओके, तो देखो वाटर में तुमने ये सुना होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं। ओके, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। अब देखो हार्ड वाटर में कुछ आयंस होने की वजह से वाटर हार्ड बनता है। ठीक, हार्ड इन द सेंस उसमें फोम नहीं बनता, ये कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे सिर्फ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर किन किन की वजह से बन सकता है? हार्ड वाटर बनने के रीजंस है जो आयंस इसको हार्ड बनाते हैं। दैट मे बी Ca+2, दैट मे बी Mg+2। ओके, दैट मे बी SO4-, दैट मे बी Cl-। ये सारे जो वाटर को होते हैं वो परमानेंट हार्ड बनाते हैं। ओके, जबकि बाय हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है HCO3-, ये वाटर को टेम्पररी हार्ड बनाता है। टेम्पररी हार्डनेस को हीट करके तुम रिमूव कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे हमको नहीं देखना है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आयंस कौन से होते हैं। फिर कुछ आयंस जो होते हैं वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं या उसका कन्वर्जन करते हैं। तो जैसा कि सोडियम हो गया Na+। ओके, ऐसे कुछ मेटल्स है जो उसको सॉफ्ट करना। अब हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, दोनों मिनरलाइज वाटर है या इसके अंदर साल्ट या मिनरल प्रेजेंट है। अब हमको डीमिनरलाइज करना है, तो डीमिनरलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस वाटर को डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, और ये प्रोसेस के लिए हमको चाहिए आयन एक्सचेंज रेजिन। ओके, अब ये आयन एक्सचेंज रेजिन दो तरह के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, अनायन। तो सबसे पहले हम कैटायन को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ C+, जबकि अनायन को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ A-। ओके, हर बार जहां पे C+ आएगा तो कैटायन, A- आएगा तो अनायन। ओके, तो अब सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में। ओके, नंबर 1 कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ओके, अब देखो कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ओके, अब क्या होता है, देखो ये RH है, इसके अंदर तुम्हारा आ गया कैटायन। ओके, तो यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज होगा। ये RH जो होता है वो रेजिन है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा एक्वियस में। अब क्या होगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और तुमको मिलेगा Rc+EH+। ओके, तो H+ यहाँ पे क्या निकला, क्या हुआ, बाहर निकला। ओके, वैसे ही अगर दूसरा कोई मेटल हो, मान लो यहाँ पे दूसरा कोई मेटल है जिसमें ये जो कैटायन है वो +2 वाला, जैसा हमने यहाँ पे देखा था Ca+2 है, वैसा अगर है तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा RH+C++, दो प्लस होंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा R2C+H+, लेकिन दो बार। ओके, तो इस तरह से H+ बाहर निकलेगा। आगे क्या होगा, आगे ये तो था कैटायन एक्सचेंज रेजिन, अब दूसरा वाला है अनायन एक्सचेंज रेजिन। ओके, नंबर 2 अनायन एक्सचेंज रेजिन। ओके, अब अनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा, देखो अनायन एक्सचेंज रेजिन का फार्मूला होता है RNH2+H2O एक्चुअली। तो इन दोनों का मिलके क्या बनेगा आगे, RNH3OH, यहाँ पे OH पे माइनस, NH3 पे प्लस। ये बेसिकली फार्मूला है अनायन एक्सचेंज रेजिन का। अब ये अनायन एक्सचेंज रेजिन जब RNH3+OH- जब किसी भी अनायन के साथ रिएक्ट होगा, कैटायन के ऊपर प्लस था, अनायन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो अनायन के साथ रिएक्ट होगा, जैसा हमने अभी बात की, अनायन एक्वियस होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा RNH3+ और A-, जबकि यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। ओके, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे,
जो साल्ट था या जो वहां पे आयन थे उनको बाहर निकाला, मतलब अब क्या बचा, सिर्फ ओ एच माइनस बचा। तो अब हम क्या करेंगे, ये H प्लस और ये ओ एच माइनस, ये दोनों जो बाहर निकले उनको अगर आप ऐड करते हो तो तुमको फाइनली क्या मिलेगा, H प्लस प्लस ओ एच माइनस और इससे मिलेगा H2O। तो ये हमारा बन गया डीमिनरलाइज्ड वाटर जो उन्होंने बनाने के लिए बोला। ओके, एक बार हम इसको समराइज करेंगे। देखो, डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब वो वाटर जिसमें आयन नहीं होते, आयन नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली वाटर में होती है, आयन प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वाटर और मिनरल को सेपरेट करने के लिए एक्सचेंज रेजिन की मेथड है। अनायन एक्सचेंज रेजिन भी होता है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन भी होता है। किसी भी वाटर को अगर बनाना है, परमानेंट बनाना है, मतलब सॉरी, किसी भी वाटर को अगर उसके आयंस रिलीज करने हैं तो हमको रेजिन यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, SO4 ऐसे आयन है तो वो हार्ड वाटर बनता है, जबकि Na प्लस वगैरह हो तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। ओके, अब कैटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ जब रिएक्शन करते हो तो वो क्या करता है, कैटायन एक्सचेंज, कैटायन के ऊपर प्लस है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, तो वो क्या करता है, H प्लस को बाहर निकालता है। जबकि आनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है, उसके ऊपर माइनस है तो वो क्या करेगा, ओ एच माइनस को बाहर निकालेगा, और फिर ये जो H प्लस और ओ एच माइनस बाहर निकले वो कंबाइन होकर H2O बनाएंगे, जो विदाउट किसी भी साल्ट या विदाउट किसी भी मिनरल का होगा, इसलिए उसको डीमिनरलाइज्ड वाटर बोला जाता है। ओके, सो होप it will help you and you understood it well. Best of luck. Thank you.